आपको पता है कि शायद आपको यकीन है, मैं मालदीव गया हुआ हूँ एक दो सोड़, उनको क्या जरूरत है मुसलमानों को, हमें क्यों नहीं देता वो, बांग्लादेश को क्यों नहीं देता, बांग्लादेश को देता है, अफगानिस्तान को देता है, क्यों नहीं देता? बांग्लादेश को नहीं देता। बांग्लादेश है भी उनके गुण गाता है। नहीं वो उसकी वजह है क्योंकि बांग्लादेश उन्होंने बनवाया है। और बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी भारत बहुत कर रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान नवाज शरीफ है, इनकी सारी फैक्ट्री वहाँ है, पूरे आधे पाकिस्तान के वहाँ पैसा ट्रांसफर हो चुका है। ये वो डर के हमारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश भाग गई, हमने खुद उनको कुछ नहीं दिया। मैं ट्रकों के ट्रक मदद के भेजे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मैं क्या भारत का नाम क्यों है? पाकिस्तान ने भी तो भेजी है ना मदद, जिन्होंने भी भेजी है, मेरी बात सुने, भेजी है। सुन तो ले ऊपर से आके चढ़े। भारत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, भारत को तरजीह दे रहे हैं। तो उन्होंने काम किया है, वो मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे, ऊपर से आके चढ़ेंगे। हाँ। पाकिस्तानियों ने की है मदद, तुर्की ने की है, कतर ने की है, किस किस का मुसलमान। मैं उनको बता रही हूँ, उन्होंने कुछ बात की है। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। ये और जंगे करके सबक ले लिए। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एटॉमिक पावर है। ये भी है। इमदाद की बात कर रही है, वो गरीब मुल्क नहीं, उसने इमदाद क्यों दी है, दैट्स द क्वेश्चन। वो गरीब मुल्क, मालदीव्स गरीब मुल्क नहीं, वो गरीब मुल्क नहीं, किसने कहा वो गरीब आदमी? चाइना का कर्जा ही है मालदीव्स। मालदीव्स के पास अपना क्या है, सब कुछ तो वो इम्पोर्ट करते मैं हैं। आपको ये बता रहा हूँ ना, मालदीव पुअर कंट्री में नहीं आता। जिसका डॉलर यानी 1 रुपए के 4 उसके 4 रुपए का 1 डॉलर होता है, वो बताएं वो गरीब है। मालदीव्स की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनका नहीं कोई स्ट्रॉन्ग है, आपको पता नहीं वहाँ जो कोई फिशिंग। कौन से नंबर पर आता है मालदीव्स? मालदीव का इनका नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नंबर जो काफिर होता है ना, गैर मुस्लिम होता है, वो बुज़दिल होता है। ठीक है, हम वो एक बम फेंकेंगे, हमारा एक बम पूरे इंडिया के लिए भी काफी होगा। अच्छा चले, हम बड़ा कहते थे हम फलस्तीन के साथ इसराइल पे बम क्यों नहीं फेंका? जज्बा, जज्बा। ठीक है, मैं एक बात, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला है। नहीं इंटरनेशनल लेवल क्यों? अब कहाँ गया जज्बा? नहीं जज्बा तो ये तो एक ही मैं इस बात को अब कंफर्म हो गया है कि हमारी जो नफरत है ना, वो सिर्फ एक कंट्री के साथ ही है। बाकी सब में हम बड़े डाउन हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो इंटरनेशल लेवल की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, इसराइल के साथ हर पाकिस्तानी किया। आप जाकर देखें उनका पाकिस्तान कितना स्टैंड बाय दिया, उनके बहुत सारे शोबों में इन्होंने अब मैं क्या ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कुछ यहाँ से जाता है इंडिया से नहीं जाता। क्या यहाँ से क्या जाता है मालदीव्स के लिए? वहाँ से अदविया जाती हैं, और मैं कहता हूँ आप मार्केट में जाकर देखें, तकरीबन हर दूसरी चीज़ में पाकिस्तानी माल पड़ा होगा। अच्छा, मतलब वो हम पर डिपेंडेंट है मालदीव्स? नहीं, डिपेंड को उनके खिलाफ किया इंडिया ने पूरी कैंपेन चलाई, इंडिया जीत गया क्योंकि वो उसी कैंपेन कामयाब होगी। मेरी बात सुनिएगा, ये अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं मालदीव्स भारत के हवाले से। इंडिया ने मालदीव्स के साथ कंट्रोवर्सी लड़ाई होने के बावजूद भी मालदीव्स के लिए बजट एलोकेशन की है। पिछले साल की निस्बत इस साल के बजट को ज़्यादा किया गया है, 400 करोड़ से 600 करोड़ पर इस बजट को मालदीव्स के लिए बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इससे ज़्यादा बजट किया जाना था, लेकिन ड्यू टू कंट्रोवर्सी बजट को कम तो किया गया है, लेकिन बजट को बंद नहीं किया गया मालदीव्स के लिए। मालदीव्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए भारत अभी भी इमदाद भेज रहा है और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इमदाद दी गई है, देने जा रहा है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे ये पूछते हैं कि कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भारत दुनिया भर के ममालिक की मदद करता फिर रहा है, मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत तुम जैसे चमनचुंदियों चोर की वजह से आज ये पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, और तुम लोग हमसे क्या लड़ने की बात करते हो? हम तुमसे लड़ना ही नहीं चाहते। क्यों लड़ें यार, भिखारियों से कौन लड़ता है? आप लोग हमारे काबिल भी नहीं हो। भारत इस टाइम उस पोजीशन पे है कि अपना दुश्मन भी वो पाकिस्तान को नहीं मानता। हम लोग लड़ाई करेंगे तो चाइना से करेंगे, ठीक है? आप लोग कहीं भी नहीं हो यार, आप लोग तो सिर्फ हमारे चखने के बराबर हो। जिस तरह से हम लोग शाम को ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, उसमें एक चखना यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप लोग हो। जब हमारा दिल करेगा तब आपको ठोक गिरेंगे, और हमें आपको मारने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी मौत खुद मरोगे। तुम्हारा ईमान का जज्बा, जब तुम्हारे 93,000 फौजियों को भारतीय आर्मी ने सरेंडर कराया था, उनकी पैंटें उतारी थी, तब तुम्हारा जज्बा कहाँ चला गया था? जज्बे की बात करते हो, बांग्लादेशियों ने तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ाया था, तब कहाँ चला गया था तुम्हारा जज्बा? और जिन
परमाणु बमों की बात करते हो, भीख में मिले हैं वो तुम्हें, तुम्हारे बनाए हुए नहीं है, चोरी से बनाए हुए, चाइना ने दिए हैं तुम्हें उसकी टेक्नोलॉजी। अपना कुछ इजाद करो तब कुत्ते की तरह भौंकना, वरना इस बार ऐसा मारेंगे ज़िंदगी भर सोचते रहोगे कि भारत ने क्या करा, भारत ने क्या करा, क्योंकि भारत ने अपनी पॉलिसियां बदल दी हैं। धन्यवाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर में आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, वो लोग 70 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं, यहाँ के कश्मीरी 280 रुपये का लेते हैं। आप इधर ही रुकेगा, ये आज की यूथ है, इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा सिनेरियोस का पता चल जाएगा, थोड़ा सा आप भी पीछे आ जाए। मुझे बताइएगा, इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग 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 करनी चाहिए। भाई इधर आइएगा, क्या ऐसे जब यूथ को हम बताएंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे, तो यहाँ से दहशत गर्दी निकलेगी या इकोनॉमी निकलेगी? बेसिकली बॉर्डरों को ख़त्म करना चाहिए। ये जो जिहाद है ना, हमारे अंदर दिलों के अंदर है। 1947 से लेके अब तक कितने कश्मीरी जो है ना शहीद हुए हैं। ये आज़ाद कश्मीर वाले तो आराम से बैठे हैं, उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का ओके, अब देखे सब चले गए। ये है हमारे पाकिस्तान की यंग यूथ। 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें, वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। अब देखें, तारीख उठा के देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, इवन कि आपके स्पोर्ट्स के फील्ड तक नहीं लिया जाता है। आपका नाम? शरदुल जमान मेरा नाम है। करते क्या है? जी, मैंने BS ऑनर्स एग्रीकल्चर में मैंने कर लिया है। अब मैं जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। किधर से हैं? पंजाब के तो नहीं लगते? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। वैसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मेरा गिलगित कश्मीर वगैरह से ही है। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि आज की बड़ी खबर आती है कि जहाँ पर हमारा जो दूसरा हिस्सा